नमस्कार दोस्तों यह एक चौंकाने वाली बात है और इसलिए इसे जानकर वैज्ञानिक चौंके भी। असल में कुछ समय पहले पता चला था कि एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। एक उल्का पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन उस समय यह पता नहीं चल सका था कि यह टुकड़ा कहाँ से आया, यह एस्टेरॉयड कहाँ से आया और यह टुकड़ा किस चीज़ से टूटकर बना है। लेकिन अब खगोलविदों को इसके प्रमाण मिले हैं कि पृथ्वी के पास का एस्टेरॉयड चंद्रमा का एक टूटा हुआ टुकड़ा है। यह जो एस्टेरॉयड चक्कर लगा रहा है वह चंद्रमा से टूट कर बना है। इस एस्टेरॉयड का नाम कामोओलेवा है, जिसका अर्थ है चलता हुआ टुकड़ा। यह एक पहिए के आकार की चट्टान का टुकड़ा है जो अप्रैल के महीने में पृथ्वी से 14 मिलियन किलोमीटर के भीतर परिक्रमा कर रहा था। 2016 में इसकी खोज हुई। इसके बाद वैज्ञानिक इस अजीब चट्टान को देखकर इसलिए आश्चर्यचकित हुए कि जब 2021 में उनको पता चला कि कामोओलेवा की बनावट चंद्रमा के समान है, इसलिए इसे चांद का टुकड़ा कहा गया। और इसे देखकर वैज्ञानिक बहुत हतप्रभ हुए, चौंके और आश्चर्यचकित हुए। वैज्ञानिकों का कहना है कि दो असामान्य ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज ने खगोलविदों को कामोओलेवा की जांच करने के लिए आकर्षित किया। पहला यह कि यह अर्थ उपग्रह के रूप में धरती के इतना करीब है और यह इसकी परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है। इतना करीब है जैसे लग रहा है कि यह परिक्रमा कर रहा है, लेकिन उसका असली ऑर्बिटल पार्टनर सूर्य है। दूसरा यह कि यह एस्टेरॉयड के लाखों साल से पृथ्वी के करीब चिपके रहने का अनुमान है। यह अनुमान लगाया है कि यह एस्टेरॉयड लाखों साल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जबकि आमतौर पर पृथ्वी के निकट की कई वस्तुएं केवल कुछ दशकों तक ही पास रहती हैं, बाद में गायब हो जाती हैं। खगोलविदों को 2021 में एस्टेरॉयड के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। उन्होंने पाया कि एस्टेरॉयड संभवतः चंद्रमा की चट्टान से बना है। स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि कामोओलेवा के स्पेक्ट्रम को केवल इसलिए देखा गया है क्योंकि वह असामान्य कक्षा में था। अगर यह एस्टेरॉयड धरती के पास नहीं होता तो किसी ने भी इसके स्पेक्ट्रम को खोजने के बारे में नहीं सोचा होता और वैज्ञानिक इसे कभी नहीं जान पाते। शोधकर्ताओं ने कहा कि उनके निष्कर्ष उन्हें पृथ्वी के निकट खतरनाक एस्टेरॉयड की बेहतर समझ दे सकते हैं, उनके बारे में पता लगाने की एक बेहतर समझ दे सकते हैं। उनका अगला कदम उन स्थितियों का पता लगाना होगा जो चंद्रमा को, इस चट्टान को उसकी कक्षा में धकेल सकती है, और यह पता लगाना होगा कि वास्तव में यह प्रभाव कब होगा और कितना होगा, पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा बटन है, उसे दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए दोस्तों।